Subscribe the channel and press the bell icon for instant notification. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप अड्डा। और आज के इस सेशन में हम लोग एमसीक्यूज लेंगे जो कि बेस्ड होंगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे, प्लानिंग, नीति आयोग पे एंड बजट पे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड। सार्क की बात हो रही है। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन है न्यू दिल्ली, मनीला, काठमांडू एंड डी जकार्ता। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा और इसका आंसर देखते हैं हम नेक्स्ट पीपीटी में। और नेक्स्ट जो आंसर है इसका है काठमांडू। तो बिल्कुल साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उनका एक आपस में जो मेंबर्स आपस में जो एक ग्रुप है उसका नाम ही है क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दैट इज सार्क। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। जब भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करते हैं तो बहुत सारे जो अलग अलग विंग्स हैं वर्ल्ड बैंक की, तो इसमें से कौन सा विंग वर्ल्ड बैंक का नहीं है? ऑप्शन है IBRD, IMF, मीगा एंड IFC। आंसर देना है तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है इन द नेक्स्ट स्लाइड। एंड द आंसर इज IMF, बिकॉज IMF की हम बात करते तो IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करते हैं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस में जो ये IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो ये क्या है? ये है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की पहली विंग। जैसे सेकंड विंग की बात करते हैं तो IDA है, और बात करते हैं मीगा, IFC, ये सब है वर्ल्ड बैंक की आपकी क्या डिफरेंट विंग। सिर्फ जो IMF है वो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अगेन वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो ऑप्शंस है MIGA मीगा, सेकंड वन इज IBRD, थर्ड वन इज IDA एंड फोर्थ वन इज IFC। तो बताना है कौन सी विंग है इनमें से, चारों में से, जिसको वर्ल्ड बैंक की सॉफ्ट विंडो के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड आंसर इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, दैट इज IDA। राइट, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि IDA क्या है, या फिर IDA को अदर किस नेम से भी जाना जाता है। एक्चुअली हम जब भी लोन की बात करते हैं तो जो पुअर कंट्री को जब हम लोन जो सस्ती दरों पे, चीप रेट्स पे जो बात करते हैं, या इंटरेस्ट फ्री लोन की बात करते हैं, और एक बहुत ही लंबे पीरियड की जब लोन की बात करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक की सिर्फ यही विंग है जो एक्चुअली लोन प्रोवाइड करती है पुअर कंट्रीज को। राइट, और इसलिए सॉफ्ट विंडो कहा जाता है कि उधार देने वाली उदार खिड़की, क्योंकि जो लोन की जो रेट्स हैं काफ़ी कम होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एंड द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू SDR। तो द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? IMF के नाम से जानते हैं। तो IMF इशू पेपर करेंसी, और SDR जिसका नाम है, तो SDR जो मेंबर कंट्रीज को करेंसी जो देता है, तो SDR का फुल फॉर्म क्या होता है? सो SDR स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है स्पेशल डोनेटेड राइट, सेकंड ऑप्शन इज स्पेशल डेवलप्ड राइट, थर्ड ऑप्शन इज स्पेशल ड्राइंग राइट, एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है SDR का फुल फॉर्म, क्योंकि एग्जामिनेशन में SDR को काफ़ी बार पूछा गया है। लेट्स सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड द आंसर इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स। राइट, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन क्या है? Which organization aims to promote mutual cooperation among members in South Asia? ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो साउथ एशिया के जो मेंबर कंट्रीज है उसमें म्यूचुअल कॉपरेशन को प्रमोट करने के लिए, या जिसका एम ही म्यूचुअल कॉपरेशन आपस में सहयोग के लिए, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है? एंड योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज G20, मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ऑप्शन बी इज OPEC, ऑप्शन सी इज SAARC, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ब्रिक्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है। तो आंसर की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो आंसर है इसका, आंसर है SAARC, क्योंकि SAARC क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उसमें से कुछ कंट्रीज SAARC के मेंबर्स हैं।
तो यहाँ पे अगर हम और ग्रुप्स की बात करते हैं तो और ग्रुप का मतलब ही क्या है, ग्रुप ऑफ 20 नेशन, ठीक है। यहाँ पे ओपेक की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है। और लास्ट ऑप्शन जो ब्रिक है दैट इज ग्रुप ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे साउथ एशियन कंट्रीज की बात हुई है तो आंसर विल बी 7, ठीक है। तो चलिए देखते हैं द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लोकेटेड। तो आपको आंसर देना है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज वियना, बी इज रोम, थर्ड इज मुंबई एंड द फोर्थ वन इज न्यूयॉर्क। चलिए देखते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है इसका। इन द नेक्स्ट राइट एंड द आंसर इज रोम, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हमने अपने प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं वहाँ पे भी डिस्कशन में लिया है, तो वहाँ से भी आप उनके बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड इज द अगेन हेडक्वार्टर ऑफ यूनिडो, दैट इज यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसका हेडक्वार्टर के बारे में पूछा एंड योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज वियना, ऑप्शन बी इज जेनेवा, सी इज बॉम्बे मुंबई मीन्स एंड थर्ड वन इज फोर्थ वन इज न्यूयॉर्क। आंसर बताना है आपको यूनिडो। एक्चुअली एग्जामिनेशन में यूनिडो का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है, यूनिडो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पूछा जा चुका है एंड उसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जा चुका है। मेंबर कंट्रीज भी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि क्वेश्चन कुछ बार कुछ एग्जामिनेशन में इस तरह से भी पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 15 से 20 या 25 मेंबर हैं तो सारे मेंबर्स को आप याद रखें, राइट। सो देखते हैं इसका आंसर। तो इसका हेडक्वार्टर है वियना में स्थित। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मैंने बोला कि जो सेशन है वो आपके बजट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड नीति एंड प्लानिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है आपके किससे, बजट से। सो हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। पहला जो स्वतंत्र भारत का बजट किस पर्सन ने पेश किया था। एंड ऑप्शंस आर डॉक्टर मनमोहन सिंह, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर आर.के. शनमुगम चेट्टी एंड लास्ट वन इज पी चिदम्बरम। तो आपको आंसर बताना है। यहाँ पे अगर पहला बजट बात करते हैं तो उसका आंसर अलग होता है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का जो बजट है वो किसने पेश किया। एंड सो आंसर देखते हैं। सो इट वाज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर आर.के. शनमुगम शेट्टी एंड द डेट इज 26 नवंबर 1947। बिल्कुल हर बार बजट पेश किया जाता है तो बजट की हाइलाइट्स एंड बजट के बेसिक्स आपको पता होना चाहिए एंड बेसिक्स से रिलेटेड हमने एक जो वीडियो है वो भी बना रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे और बजट के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो बजट से रिलेटेड अगेन एक क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। सबसे ज़्यादा बार जो बजट पेश किया गया है वो किस पर्सन के थ्रू पेश किया गया है। एंड योर ऑप्शंस आर मिस्टर मनमोहन सिंह, मिस्टर आर.के. शनमुगम चेट्टी, सी इज मोरारजी देसाई एंड लास्ट वन इज प्रणब मुखर्जी। सबसे ज़्यादा बार बजट की बात करते हैं तो उस पर्सनालिटी का नाम आपको पता होना चाहिए। सो आंसर है इसका मिस्टर मोरारजी देसाई और उन्होंने लगभग 10 बार आपके बजट पेश किया, उनके द्वारा किया जा चुका है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नीति आयोग, दैट नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो उसके चेयरपर्सन की यहाँ पे बात हो रही है। सो हु हैज़ द नीति आयोग एज इज चेयरपर्सन। तो जो नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है वो कौन होते हैं। एंड ऑप्शन आर जो प्राइम मिनिस्टर है वो होते हैं, या प्रेसिडेंट होते हैं, या फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, या मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, बाय डिफॉल्ट हम जब चेयरमैनशिप की बात करते हैं तो वो जाता है आपके प्राइम मिनिस्टर को। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होंगे वो ही नीति आयोग के क्या होंगे, चेयरपर्सन होंगे। बिल्कुल जब भी हम नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्लानिंग को रिप्लेस किया है, प्लानिंग को ख़त्म किया गया और नया इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया जिसको हम नीति आयोग के नाम से
जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं। जब नीति आयोग को क्रिएशन किया गया तो इससे ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कब नीति आयोग का बनाया गया। तो व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश्ड एंड योर ऑप्शंस आर 25th of December, 1st of January 2015, 1st of April 2015, 2nd of March 2015। बताना है कि नीति आयोग का क्रिएशन कब और किस डेट पे किस ईयर में किया गया। बिल्कुल ये नया ऑर्गेनाइजेशन था, प्लानिंग को ख़त्म करके नीति आयोग बनाया गया। तो ऑप्शंस आपके सामने, आंसर देना है। सो देखते हैं इसका राइट आंसर इन द नेक्स्ट स्लाइड एंड द आंसर इज 1st of January 2015। तो नीति आयोग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखे गए हैं, हर बार देखे भी जाते हैं। कुछ नया होता है या कुछ इसके मेंबर्स आते हैं नई सीट्स पे, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो प्लानिंग से रिलेटेड है। तो प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो जैसे ही माइंड में प्लानिंग आता है तो वैसे ही जो 5 ईयर प्लान्स हैं उनके बारे में हमारे यहाँ बात की जाती है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वेश्चन की, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। बिल्कुल लास्ट 5 ईयर प्लान था। तो जो उसका टाइमिंग था, बिकॉज वी नो जितने भी 5 ईयर्स प्लान बनाए जाते हैं वो 5 ईयर्स के लिए बनाए जाते हैं। तो एक्चुअल में वो 5 ईयर्स कब से कब तक के लिए थे। तो ऑप्शंस है 2013 to 18, 2007 to 2012, 2012 to 17 एंड द लास्ट वन इज 2015 to 2020। बिल्कुल 2013 से 18, 7 से 12, 12 से 17 या 15 से 20 ऐसे 5 ईयर्स प्लान, चाहे वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हो चाहे सेकंड 5 ईयर प्लान हो, उनके एम, उनके ऑब्जेक्टिव, उनकी जो रेट्स, जो अचीव ग्रोथ रेट होते हैं, टारगेटेड ग्रोथ रेट होते हैं, वो सब आपको, उसका टाइम पीरियड कितने से कितने ईयर तक था वो आपको पता होना चाहिए। तो नाउ सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द टाइम पीरियड ऑफ 12th 5 ईयर प्लान वॉज from 2012 to 2017 and it was the last 5 year plan of India because हम यहाँ पे 2015 की बात करते हैं तो 2015 में ही नीति आयोग को क्रिएट किया गया था और 2012 से 17 ये टाइम पीरियड था किसका, आपके लास्ट 5 ईयर प्लान का, जो कि हमारी कंट्री का कौन सा 5 ईयर प्लान था, 12th 5 ईयर प्लान था। बहुत सारा डेवलपमेंट किया गया, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया गया, जितने भी 5 ईयर्स प्लान्स आपके इंडिया में बनाए गए हैं, एक्सक्लूडिंग सम प्लान्स जो फेल हो गए थे किसी ना किसी रीज़न से, किसी वॉर के कारण, किसी कंट्री के साथ हमारा वॉर हो गया था या कोई प्रॉब्लम आ गई थी जो हमें फेस करनी पड़ी। तो ऐसे कुछ रीजंस की वजह से कुछ प्लान फेल भी हुए थे, लेकिन कुछ हद तक बहुत जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमारे पूरे किए गए थे कब, आपके जितने भी 5 ईयर्स प्लान बनाए गए थे उनमें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अगेन इज द क्वेश्चन this question is related to the target growth rate of 5 year plan। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं 12th 5 year plan की। द ग्रोथ टारगेट ऑफ द 12th 5 year plan ऑफ इंडिया। क्या पूछा गया, जो 12th 5 year plan था, 5 year plan था जो कि इंडिया का लास्ट 5 year plan था, उसमें जो एक रेट डिसाइड करते हैं जो कि हमारी टारगेट ग्रोथ रेट होती है कि हमारी इस 5 सालों में जो हमारी टारगेट रखी है हमने, जो ग्रोथ रेट वो कितनी हो रखी है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज 8%, ऑप्शन बी इज 6.7%, ऑप्शन सी इज 8.5% एंड लास्ट वन इज 7.8%। तो आपको आंसर देना है कि 5 ईयर जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान था उसकी जो ग्रोथ रेट थी, जो टारगेट रखी गई थी वो कितनी थी। लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द आंसर इज 8%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो याद रखना है कि जो इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान्स रहते हैं, लाइक फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, सेकंड 5 ईयर, मतलब टॉप 3 जो फर्स्ट 3 5 ईयर प्लान्स हैं उनकी आपको टारगेट अचीव तो याद रखनी है, प्लस लास्ट जो हमारे 11th एंड 12th 5 ईयर प्लान्स हैं उनकी जो ग्रोथ रेट जो कि होती है, या तो वो टारगेट होती है या आपकी अचीव होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लिए हमारे यहाँ से, जो बजट था, बजट के कुछ बेसिक्स थे, और नीति आयोग था या प्लानिंग था, 5 ईयर प्लान था, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पे हमने क्वेश्चंस लिए हैं। तो बिल्कुल प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिए।
right? So it's all about this session. I hope you enjoy this session. Keep watching Exam Prep Adda. Thank you so much.